राधा हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजे जाने वाली प्रमुख देवी हैं। इन्हें मुख्य रूप से कृष्ण की प्रेमिका और संगनी भी माना जाता है। इनके ऊपर कई काव्य रचनाएं भी की गई हैं और रासलीला इन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती है। वैष्णव संप्रदाय में इन्हें भगवान विष्णु के साथ साथ कृष्ण के शक्ति स्वरूप भी माना जाता है। राधा का जन्म। राधा के जन्म के विषय में पद्म पुराण में अलग अलग कथाएं हैं। पद्म पुराण के अनुसार माना जाता है कि राजा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था और उनका जन्म बरसाना में हुआ था। जबकि ब्रह्म पुराण के अनुसार लक्ष्मी जी ही राधा रूप में द्वापर युग में जन्म लेकर आई थी। माना जाता है कि एक बार वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली, जिसे वे अपने घर ले आए। लेकिन ये बालिका आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। माना जाता है कि राधा का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में 12 बजे सोमवार के दिन हुआ था। इसी को बाद में राधा अष्टमी के दिन के रूप में मनाया जाने लगा। पुराणों में देवी राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। इसी कारण जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में जन्म लिया तो उनकी प्रियतमा लक्ष्मी ने भी राधा के रूप में जन्म लिया। राधा कृष्ण मिलन। और क्या वास्तव में हुआ था इनका विवाह? ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर घूमने निकले, तभी वहां उन्हें एक सुंदर दिव्य कन्या दिखी। ये कन्या कोई और नहीं, राधा ही थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा और एक दूसरे को देखते ही वे मंत्रमुग्ध हो गए। जहां पर वे दोनों पहली बार मिले उसे संकेत तीर्थ स्थल कहा जाता है, जहां आज एक मंदिर है। ये स्थान बरसाना और नंदगांव के बीच है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्म के दिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार माना जाता है कि एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण जी का गंधर्व विवाह करवाया था। पौराणिक कथाओं की माने तो राधा को रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। क्यों श्री कृष्ण और राधा का विवाह सामाजिक तौर पर नहीं हो पाया? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से तय हुआ था, जिसके कारण वे उनके रिश्ते में मामी लगती थी। सदियों से प्रेम का प्रतीक रहे राधा और कृष्ण को एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का प्रतीक रहे श्री कृष्ण और राधा भी सामाजिक तौर पर कभी एक नहीं हो पाए, ना ही उनका विवाह हो पाया। पर ऐसा क्यों हुआ और कैसे? श्री कृष्ण से राधा ने विवाह क्यों नहीं किया? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा को देखकर वे उनसे मिलने आए और उन्होंने उन्हें वापस लौटने का वादा भी किया। इसके बाद वे वृंदावन चले गए। कहा जाता है कि उस समय रुक्मिणी श्री कृष्ण को पसंद करती थी और मन ही मन उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। जब रुक्मिणी का विवाह किसी और से तय हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि यदि वे नहीं आए तो वे विवाह से पहले ही अपनी जान दे देंगी। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह रचा लिया। श्री कृष्ण राधा से विवाह नहीं कर पाए। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, इसीलिए यशोदा माँ नहीं चाहती थी कि उनका विवाह राधा से हो। माना ये भी जाता है कि इस राधा कृष्ण के रिश्ते में मामी लगती थी। यही कारण था कि जिसके कारण उन दोनों का विवाह भी नहीं हो पाया। राधा का विवाह। राधा के विवाह के विषय में कहा जाता है कि उनका विवाह रायान नामक व्यक्ति से हुआ था। पूर्व जन्म में ये रायान एक अयान नामक व्यक्ति था जो भगवान विष्णु का भक्त था। अपनी तपस्या से उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और वर में उसने माता लक्ष्मी से विवाह की इच्छा प्रकट की। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्तव्य था।
इसीलिए उन्होंने आयन को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा, पर देवी होने के कारण तुम उन्हें कभी छू नहीं पाओगे। इसी कारण कहा जाता है कि जब रयान और राधा का विवाह हुआ तो उस समय राधा जी ने अपना शरीर विवाह से पहले ही छोड़ दिया था और उनकी परछाई से रयान का विवाह हुआ। राधा अपनी छाया को स्थापित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई, अर्थात रयान केवल राधा की परछाई से ही विवाह कर पाया। कहा जाता है कि राधा विवाह के बाद भी श्री कृष्ण के प्रेम में ही रही और उन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन पूरी ईमानदारी से निभाया, और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। राधा और कृष्ण का पूर्ण मिलन। कहा जाता है कि कृष्ण से दूर रहने के पश्चात भी वे निरंतर उन्हें याद करती रही, और जब राधा का अंतिम समय था तब वे द्वारका पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। उस समय उनका मन व्याकुल हो उठा। अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर जब राधा अंतिम समय में श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तो कहा जाता है कि वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण के महल में उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बेहद प्रसन्न हुए और दोनों बिना कुछ कहे संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को द्वारका में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर ही श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में देविका के पद पे नियुक्त कर लिया। राधा महल में रहने लगी और वहां रहते हुए वे सारे महल के काम देखने लगी, और उन्हें जब भी समय मिलता तो वे दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन वहां रहते हुए उन्हें महसूस होने लगा कि वह श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं। ये सोचकर उन्होंने महल छोड़ दिया और पास के ही एक गांव में जंगल के समीप रहने लगी। अकेले रहते हुए वे श्री कृष्ण को याद करती और धीरे धीरे समय गुजरता गया और वे कमजोर होती चली गई। कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय था तब वह श्री कृष्ण को याद करने लगी। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने राधा से उनके जीवन की अंतिम इच्छा पूछी। तब राधा ने कहा कि आप बांसुरी बजाए और मैं आपकी बांसुरी की धुन को सुनूं जो पहले सुना करती थी। तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की धुन बजानी शुरू की। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपनी देह का त्याग किया। कहा जाता है कि राधा की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण ने दुखी होकर वे बांसुरी तोड़ दी थी और इसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। प्रेम और त्याग की मूर्ति होने के कारण राधा अब इस जगत में अमर हो गई। माना जाता है कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं राधा है और जहाँ राधा है वहीं श्री कृष्ण। कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा की आराधना करते हैं, इसीलिए वे राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्ण और राधा मानते थे कि प्रेम तन का नहीं मन का संबंध है। इसी कारण एक दूसरे से दूर होते हुए भी वे हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। राधा ने अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रखा और अपने अंतिम समय में भी वे श्री कृष्ण के साथ ही थी। उनकी निष्काम भक्ति, प्रेम, सरलता व समर्पण भावना के कारण ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा जाता है।